बाबा के पास सतगुरुवार सतगुरु बाप को विशेष आप सभी भाई बहनों की विशेष भट्टी में आए हुए भाइयों की बहनों की बाबा को याद प्यार दी। याद प्यार देते बाबा पहले तो बड़ी मीठी दृष्टि से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मेरे भाग्य विधाता के बच्चे विशेष पांडव शक्तियां भी हैं, पर विशेष पांडवों को बाबा आज देख रहे हैं कि मेरे पांडव पति के सब साथी सहयोगी जो स्वयं रक्षक, विश्व रक्षक और यज्ञ रक्षक बनकर किस प्रकार चल रहे हैं और कैसे आगे चलना है। बाबा जैसे कि आज विशेष पांडवों को जो भट्टी में आए हुए उनको बड़े प्यार से निहार रहे थे, देख रहे थे। बाबा कहने लगे कि बाप विशेष ब्रह्मा बाप भी मुख्य रूप से पांडव पति का सेनापति है और उनकी ये सब भुजाएं हैं, तो बाप को भी कितना ना अपने हम जिन्स बच्चों के ऊपर कितना ना नाज है, कितना ना खुशी है। बाबा कहते बच्ची तुम जानती हो? मैंने कहा बाबा वह तो जिस रूप में आप सुना रहे हैं वह तो राज आप ही जानते हैं, हम तो जानते नहीं हैं। बाबा ने कहा कि जब ऐसे पांडव स्वयं के रक्षक बनते हैं और यज्ञ के रक्षक बनते हैं और विश्व की और सर्व आत्माओं के जब रक्षक बन के चलते हैं, तो सोचो बच्ची कितना बड़ा विश्व है और बाबा के गिने चुने रतन इन बच्चों को कितनी ना हम जिन्स की सेना तैयार करनी है। बाबा जैसे सुनाते हुए भी बड़ी मीठी दृष्टि से मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा कि बाप यही जो विशेष पांडव है उनमें यही विशेषता देखना चाह रहे हैं कि बाबा ने जो बच्चों को निमित्त बनकर स्वयं की रक्षा, विश्व की रक्षा और यज्ञ की रक्षा के निमित्त बनाया है, तो समझो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। तो बाबा कहने लगे आज का विशेष वरदान हथियाला कहो, राखी कहो, बाबा विशेष इन पांडवों को यही विशेष वरदान देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर भी हो जाए, पर आप बाबा के पांडव पति के सब सेनाएं हैं, तो आप सभी को
कितना ना अपने ऊपर नाज होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने आप सभी को निमित्त बनाया है ऐसी सेवा के लिए। तो बाबा ने कहा आज के दिन बाबा विशेष पांडवों को यही सूत्र के धागे में पक्का कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं और अपना हम जिन्स समझ के, क्योंकि बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने जो त्याग तपस्या की और उनमें भी यहाँ जो कई बैठे हैं, बच्ची तुम नहीं परख सकती है पर बाबा जानता है। बाबा कहने लगे तो बाबा जैसे कि आज विशेष पांडवों को देखकर ऐसे लग रहा था कि बाबा ने आज सभी पांडव भाइयों को वतन में इमर्ज किया और इमर्ज करते बाबा जैसे कि सूत्र तो बांधा, बाबा ने प्रतिज्ञा भी कराई यज्ञ रक्षक बनने की, और बाबा जैसे कि आज वतन में इमर्ज करते हुए सभी का मुख मीठा करा रहे। बाबा कहने लगे कि राखी बांधने के बाद में मुख मीठा कराया जाता है ना, तो आज बाबा विशेष अपने पांडव बच्चों को इमर्ज करते हैं। तो मैंने बाबा को कहा कि सूक्ष्म में तो आपने सबको इमर्ज किया, पर आपको बाबा मुख मीठा तो साकार में करना चाहिए ना। तो बाबा ने कहा कि बाबा के भोग में बाबा वो शक्ति भर देता है, जो बच्चे कुछ कणा दाना भी खाएंगे उससे भी उनका मन और मुख दोनों मीठा हो जाएगा। इतना बाबा ने आज विशेष पांडवों के प्रति सुनाया। फिर बहनों की भी जो याद दी, बहनों के लिए भी बाबा ने कहा कि बहनें तो विशेष निमित्त दादी की, मम्मा की, सभी की, सेनानी की, ये सब सेनाएं हैं, भुजाएं हैं। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार बाप हमेशा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप समान नहीं, शुभ बाबा के समान बनना है, बाप दादा समान बनना है। तो बाबा ने कहा कि बाप तो यह आस विशेष रखते हैं विशेष बहनों के प्रति, टीचर्स के प्रति। यदि संगम युग के समय बाप तो क्या, यदि दादियों के समान भी इतना अपने आप को संपन्न भरपूर करें तो भी उनका बहुत ऊंचा भाग्य बन जाए। तो बाबा ने कहा कि हर एक अपने आप से बाबा के घर से यही प्रतिज्ञा करके जाएं, अपने मन को मजबूत बनाएं, अपने हर कर्म से, मन वचन कर्म से हर एक बच्चों को अपने आप को मजबूत और वरदानी बनाना है। ऐसे कहते हुए बाबा के सन्मुख भोग रखा था। बाबा ने भी बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, बड़े दिल से भोग स्वीकार किया और बाबा ने सभी ब्राह्मण बच्चों को, भाई बहनों को याद प्यार दी। बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।